फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत में। फतेहपुर सीकरी में दो कॉम्प्लेक्स या सेक्शंस हैं। फतेहपुर एक होली कॉम्प्लेक्स है और सीकरी एक रेजिडेंस एरिया या सेक्शन है जहां अकबर और उनकी रानियों के महल, उनकी मनोरंजन की जगहें हैं। फतेहपुर कॉम्प्लेक्स का मेन एंट्रेंस बुलंद दरवाज़ा है। इसे 1602 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इसकी हाइट 52 मीटर्स है और इसमें 42 स्टेप्स या सीढ़ियाँ हैं और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट दरवाज़ा है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये फतेहपुर सीकरी का सबसे मेन पार्ट है और इसे कहते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या जगह है संगमरमर से बनी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इन्हीं बाबा की दुआ से अकबर को बेटा प्राप्त हुआ था। उसकी खुशी में ही अकबर बादशाह ने पूरे फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। दरगाह के अंदर जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं ये बोनी की लकड़ी से बना हुआ है जो उस वक्त श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से मंगवाई गई थी और ये फ़ोटो में यहाँ पर ईद के दिन शेख सलीम चिश्ती के मेले को दर्शाया गया है। दरगाह में ये छोटा गेट अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था क्योंकि जोधाबाई एक राजपूत थी और राजपूत कभी झुकता नहीं। अकबर का मानना था कि उनके गुरु शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में सब झुक के आए, जिस कारण ये दरवाज़ा बनाया गया था और ये दीवारों पर कुरान की आयतों को दर्शाया गया है। और ये जो आप खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं ये जामा मस्जिद है। यहाँ पर अकबर के टाइम लोग नमाज पढ़ते थे। आज भी यहाँ पर दिन के 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। इस मस्जिद में 6 दरवाजे हैं जो एक ही साइजेस के हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये बड़े छोटे हैं। हॉल के सेंटर में जो लैंप लगा है वो सोने का था। 1905 में ब्रिटिशर्स इसमें से सोना निकाल कर ले गए थे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बगल में कब्रिस्तान है। यहाँ पर चिश्ती फैमिली के लोगों का ग्रेवयार्ड बना हुआ है। बाहर जो आप कब्र देख रहे हैं वो चिश्ती फैमिली के मेल्स की है और इसके अंदर जो सारी कब्रें हैं वो फीमेल्स की हैं, क्योंकि इस्लामिक कल्चर के अनुसार लेडीज़ को पर्दे में रहना होता था, इसलिए उस वक्त पर्दे में ही बरीड किया जाता था। ऊपर ये जो छोटी छोटी बुर्जियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर अकबर के टाइम रोशनी करने के लिए मशालें जलाई जाती थी, खासकर हज़रत सलीम चिश्ती हयातुल्लाह के जन्मदिन पर। यहाँ से हम सीकरी कॉम्प्लेक्स या सेक्शन की ओर चलेंगे जहाँ पर अकबर और उनकी रानियों के महल है। अकबर को संतान की प्राप्ति जोधाबाई से हुई थी, इसलिए उन्हें मलिका हिंदुस्तान का टाइटल दिया गया था। इस कारण यहाँ सीकरी में उनके लिए सबसे बड़ा महल बनाया गया है। महल के बगल में ये जो हट आप देख रहे हैं ये ट्रांसजेंडर या किन्नरों का निवास स्थान था जो जोधाबाई के बॉडीगार्ड के रूप में कार्य करते थे। ये महल राजस्थानी आर्किटेक्चर को दर्शाता है। महल में एंट्री करते ही जो आप पहला रूम देखेंगे वो उस समय का वेटिंग रूम था। राइट वाला रूम दासियों के लिए होता था। रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा है। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो है समर पैलेस और इसी के सामने या पैरेलल है विंटर पैलेस। विंटर पैलेस साउथ की डायरेक्शन में है। समर पैलेस के ऊपर का मटेरियल ठंडा है और इसके पीछे की दीवारें नहीं है। दीवारों की जगह यहाँ पर तकरीबन 6.5 फीट की लैटिस जाली है और ये बताया जाता है कि उस समय इसके पीछे एक झील हुआ करती थी जहाँ से ठंडी हवाएं आती थी। एकदम सामने वाला कक्ष जोधाबाई का मंदिर था पूजा करने के लिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। यहाँ के पिलर्स पर हिंदू आर्किटेक्चर को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। पिलर पर त्रिशूल, हाफ लोटस, तिलक और नारियल बना हुआ है। यहाँ पर और भगवान की प्रतिमाएं भी थी। उस ज़माने में महल के एकदम सेंटर में तुलसी का पौधा था। कॉर्नर्स पर जितने भी आप रूम देख रहे हैं वो लेडी सर्वेंट्स के लिए होते थे। उस टाइम रानी जोधाबाई के लिए 125 सर्वेंट्स होते थे। ये है रानी जोधाबाई की रसोई जहाँ पर प्योर वेज खाना ही बनता था। इसकी बाहरी तरफ टर्किश आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो अनूप तालाब है जिसमें बीच के प्लेटफॉर्म में बैठकर तानसेन गाया करते थे। ये कहा जाता है कि तानसेन के मल्हार राग से वर्षा या बारिश शुरू हो जाती थी और दीपक राग से दिए जल उठते थे। अकबर ने अनूप तालाब या तालाब का निर्माण स्विमिंग के लिए किया था, लेकिन इसका मेन यूज तानसेन की आवाज़ पर इको प्राप्त करने के लिए हुआ। पीछे बालकनी से रानियां बैठकर संगीत सुनती थी और अकबर अपने महल से आनंद लेते थे। अनूप तालाब या तालाब के सामने अकबर का महल था जिसमें ऊपर वाला हिस्सा सर्दी और नीचे वाला हिस्सा गर्मी के लिए था। तालाब से ठंडी हवा महल में जाती थी। ये राजा अकबर का समर बेड था जहाँ पर वो सोते थे और ये पत्थर से बना हुआ है। इसमें चढ़ने की सीढ़ियाँ अब टूट चुकी हैं। इस बेडरूम में 3 रास्ते बने हुए हैं जहाँ से हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन रानियाँ अकबर के बेडरूम में आती थी।
ये डोर से मुस्लिम रानी रुकैया बेगम, यहाँ से हिंदू रानी जोधाबाई और यहाँ से क्रिश्चियन रानी मरियम आती थी। ये उस समय का बैठते थे और चारों कोनों में उनके वजीर बैठते थे। ये जो सेंटर में पत्थर का टेबल है उसके पास ही लूडो खेलने का बोर्ड है, जिसे गेम ऑफ 25 भी कहते हैं। इस बेंच पर बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठकर लूडो खेलते थे। फर्क बस इतना था कि यहाँ डिफरेंट ड्रेसेस में रियल लोग खड़े होते थे। दीवाने खास के बगल में स्थित है खजाना महल या ट्रेजरी हाउस। इसमें 3 कमरे हैं जो 3 रानियों के लिए थे और हर कमरे के कॉर्नर पर यहाँ पत्थर के बॉक्सेस हैं। यहाँ सोने चांदी के सिक्के रखे जाते थे। रानियाँ यहाँ पर अपनी ज्वेलरी रखती थी। इसी जगह पर उस वक्त सोने चांदी के सिक्के और ज्वेलरी रखी जाती थी। ये सामने जो बिल्डिंग है वो पंचमहल है, क्योंकि इसमें 5 मंजिल है। पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था, जिसका मुख्य रूप से रानियों और दरबार की अन्य महिलाओं द्वारा मनोरंजन और आनंद महल के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके ग्राउंड फ्लोर में 84 पिलर्स हैं जो पूरी संरचना को सहारा देते हैं। जैसे ही कोई पंचमहल पर चढ़ता है, मंडपों का आकार छोटा हो जाता है और ऊपरी मंजिल को सहारा देने वाले पिलर्स की संख्या कम हो जाती है। पहली मंजिल पर 56 पिलर्स, दूसरी मंजिल पर 20, तीसरी मंजिल पर 12 और चौथी मंजिल पर 4 पिलर्स हैं। यहाँ पर अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का महल भी है। अकबर ने बीरबल को उनकी तीव्र बुद्धि के लिए सम्मानित किया था और ये महल उन्हें इनाम में दिया था। बीरबल का घर जोधाबाई के महल के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है। इसमें खुले द्वार के साथ 4 कमरे जुड़े हैं। यह मुगल कालीन प्रसिद्ध महलों में से एक है, जो मुगल और पर्शियन निर्माण कला का एक खूबसूरत नमूना है। इसका ढांचा और डबल डोम वाली छत इसे खास आकर्षण देते हैं, क्योंकि इसी के कारण ये महल गर्मियों में भी ठंडा रहता है। तो ये था भव्य फतेहपुर सीकरी का टूर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।